गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है ना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। फैक्टराइज चैप्टर क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.3 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही वो है। इसमें क्या करना है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड द एज डायरेक्टेड। ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में दो चीज करना है। दो चीज क्या करना है? पहले इसका फैक्टराइज करना है, एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करना है। जैसे ये दे रखा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहले आपको जो फैक्टराइज फैक्टर दे रखा है इसका क्या करना है? एक्सप्रेशन करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है उससे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों चीज समझ में आएगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो हमने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने कर चुके हो। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, फैक्टराइज भी करना आ जाएगा और डिवाइड करते हैं वो भी आ जाएगा। तो बड़े ही अच्छा है, देख लो। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। ठीक है ना। डिवाइड बाई y प्लस 5। ठीक है ना। आप देखो, आपसे कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहले से इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है आपको, उसके बाद डिवाइड करना। तो एक्सप्रेशन जो करेंगे, देखो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। ठीक है ना। हमने ऐसा एक्सप्रेशन आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये वाला फैक्टराइज कैसे करना है? ये मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग वाला मेथड से होगा। तो कैसे होगा? देखो, ये जो 7 है, ठीक है ना, 7 है, इसको इस तरीके से दो भागों में ब्रेक करना है। ठीक है ना। इसका अगर सम करेंगे तो ये 7 आए प्लस 7। अगर इसको डिवाइड करेंगे, उसको सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर ठीक है ना, 7 को समझ लो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो भी है x1 इंटू वाई कुछ भी। अगर 2 पार्ट्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो 7y आए और मल्टीप्लाई करेंगे 7 आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 इंटू 10 आए। तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो? 2 और 5। देखो, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 7 आएगा, 5 टू 7। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो ठीक वैसे ही करना है आपको। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10। ठीक है ना। इस 7y को हमने इस टर्म में कन्वर्ट किया, 2y प्लस 5y इक्वल टू 7y। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई y प्लस 5। ठीक है ना। आप कर लो, आप रिग्रुपिंग बना लो दो दो का, ये ग्रुप ये ग्रुप। ठीक है ना। अब देखो, इन ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है? y। तो अंदर क्या बचा? y प्लस 2। y प्लस 2 बचा ना, फिर प्लस 5, फिर y प्लस 2, दोनों सेम है, y प्लस 5। ठीक है ना। दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? y प्लस 2 y प्लस 5, ये इसका फैक्टर हो गया, डिवाइडेड बाई y प्लस 5। ठीक है ना। ये क्या आ गया? y प्लस 2 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। ये आ गया ना। ये ऊपर वाले का हमने फैक्टर कर निकाल लिया, इसके दोनों फैक्टर्स आ गए और इससे डिवाइड करना। तो अब इसको इससे काट दो, डिवाइड में काटने के तो बचेगा क्या? y प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। कहने का मतलब बस भी हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो फैक्टराइजेशन से ही इजी हो जाता है। ठीक है ना। फैक्टर निकाल के ही करते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन के भी करते आ रहे हैं। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अरे अनिकेत, अनिकेत,
अनिकेत कहाँ गया? वो ना खेलने के लिए निकल गए यहाँ से कहीं पर। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। अगला देखो, सेकंड नंबर देखो क्या है, एम स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। ठीक है ना। सेम सेम इसका भी आपको फैक्टर निकालना है, जैसे हमने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि 14 को ऐसे टू भागों में ब्रेक करना है कि अगर उसका सम करेंगे तो 14 आए। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आए। तो कैसे करेंगे, आता है? आपको आता है तो प्लीज कमेंट में बताया, हमें नहीं आता है तो देख लो। ठीक है ना। क्या आता है देखो, एम स्क्वायर माइनस 14 को अगर हम लिखे देखो माइनस 16 प्लस 2, इन दो भागों में अगर करें हम तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 आएगा। क्लियर है। तो सेम ऐसे कर लो, प्लस 2m माइनस 16m। ठीक है ना, माइनस 32। इसमें हमने ब्रेक कर लिया और नीचे m प्लस 2, यानी 14 को हमने किसमें कर लिया, प्लस 2 माइनस 16 में। ठीक है, समझ में आया। अब 2 2 का पेयर्स बना लो। अब फर्स्ट पेयर्स में से कॉमन क्या आएगा, m। ठीक है, m ले लिया तो बचा m प्लस 2। ठीक है ना। माइनस इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 16 ले लो। माइनस 16 लिया तो अंदर m। अब देखो ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। 16 टू जा 32 प्लस डिवाइडेड बाई m प्लस 2। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है, m प्लस 2 दोनों सेम है, m माइनस 16 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। क्लियर है ना। तो ये m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, तो आंसर क्या बचा, m माइनस 16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, पहले ऊपर वाले टर्म्स को अपने आप पहले फैक्टराइज किया, फैक्टर निकाला, उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कह रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है ना। क्या है, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। अब देखो इन सब को अगर ध्यान में देखो तो इनमें सब में आप 5 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है ना। तो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 5 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर यहां आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 25 है तो 5 लिया तो 5p प्लस 20 है तो 4 आएगा ना, 4 5 जो 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। अब आपको, आपने ये 5 कॉमन ले लिया, अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करो, 5 तो एज इट इज रहेगा, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, ये 5 को 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि जिसका सम करेंगे तो -5 आए, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आए। तो क्या करना है देखो, पी स्क्वायर माइनस 1p माइनस 4p प्लस 4 डिवाइडेड बाई
p माइनस वन कर सकते हैं ना। देखो -1 -4 -5 और -1 इंटू -4 +4, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। अब ये टर्म्स को आप ले लो ग्रुप बना के, तो क्या आ जाएगा 5 पर 5, ये क्या आ जाएगा p अगर कॉमन लेंगे तो p -1 -4 p -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाता है, डिवाइडेड बाय p -1। इसको करो 5 p -1 p -4 डिवाइडेड बाय p -1। तो p -1 से p -1 कट गया तो बचा क्या 5 p -4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। सेम इसको भी करना है, 4yz z² प्लस 6z -16 को डिवाइड करना है किससे 2yz प्लस 8 से। नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करना है, ये 4yz तो ऐसे ही रहने दो, इस 6 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, -16 आए, और अगर ऐड करें तो +6 आए। तो किससे कर सकते हो माइनस सॉरी -2 + 16 सॉरी 8 ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं ना। इसको अगर जोड़ेंगे तो +6 इंटू करेंगे तो -16, ठीक है। तो इसको करो z² -2z प्लस 8z -16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, आ गया ना। अब ऐसे रीग्रुपिंग बना लो 2 के पेयर्स में, तो ये क्या आ जाएगा 4yz, इसमें से क्या कॉमन आएगा z -2 प्लस 8 z -2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो 4yz, इसमें क्या आ गया z प्लस 8 z -2 डिवाइडेड बाय z प्लस 8 और ये क्या था 2y, ठीक है ना। आप देखो z प्लस 8 से z प्लस 8 घट गया, y से y घट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 2z z -2, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देख लो इसका पार्ट क्या है, 5pq p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2p p प्लस q। अब देखो ये कॉमन है, अंदर क्या है p² माइनस q²। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, सेम आइडेंटिटी इसमें लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा 5pq, यहाँ पे क्या आ जाएगा a p है b q है, तो इसके क्या आ जाएगा p माइनस q p प्लस q,
डिवाइडेड बाई 2p p प्लस q। ठीक है ना। अब देखो इतना हमने आ गया। अब पी क्यू से पी को काट दो, पी से पी काट दो, ठीक है ना। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये बचा क्या 5/2 क्यू पी माइनस क्यू। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, फैक्टराइज करने के लिए सीधा इस पे क्या कर दिया, हमारा आइडेंटिटी बैठ रहा था तो हमने आइडेंटिटी लगा दिया। कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, सेम लगा दिया। अगला देखो क्या है, 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y। ठीक है ना। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 9x स्क्वायर है, इन 9 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना 3 का स्क्वायर, और इस 16 को भी कर सकते हैं। ये क्या है 4 का स्क्वायर है। और जब ये दोनों टर्म्स स्क्वायर हो जाएगा तो इस एक को ए एक को बी मान के ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो करो जैसे देखो 12xy, ये क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y। ठीक है ना। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, और कौन सा आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सेम आइडेंटिटीज लगा दो यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 12xy 3x माइनस 4y, ये भी है ना 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y। ठीक है ना। तो ये 3x प्लस 4y तो यहाँ से कट गया, ये xy कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या बचा 3x माइनस 4y। तो ये बचा इसका आंसर। ठीक है ना। आपको क्या करना है, फैक्टराइज जो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा था, अब ये क्या है सीधा आइडेंटिटी लगा के हमने कर दिया। ठीक है ना, जिसमें आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो अगला बार देख लो क्या है 39y क्यूब 15y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। अब एक चीज देखो, ऊपर वाले से देखो ये क्या है 39y क्यूब इंटू 15y स्क्वायर माइनस 98। 98 भी किसी के स्क्वायर नहीं होता है, 15 भी किसी के स्क्वायर नहीं होता है। तो दोनों में से अगर कोई चीज कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। देखो क्या आ रहा है, इसको क्या ये तो वैसे ही लिख दो 39y क्यूब इंटू, अब दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2। अगर हम 2 से करेंगे तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। 25 क्या है, ठीक है 25 भी क्या है 25 जो है एक स्क्वायर है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 25 वाई स्क्वायर माइनस, यहां से भी 2 लेंगे तो कितना बचेगा 49। 49 भी एक स्क्वायर है, 49 भी एक स्क्वायर है ना, तो बस क्या लिख दिया
26y² 5y + 7। देखो हमने कॉमन इसलिए लिया ताकि इसका क्या निकाल सके, स्क्वायर निकाल के इसको फैक्टर कर सके, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, 39y³ × 2। अब ये क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं 5y² - 7 का स्क्वायर। 26y² 5y + 7 लिख सकते हैं ना। 25y² और 49 को 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें भी वही वाला लगा दो, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b a + b। ये वाला आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है ना, सेम लगा दो। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये आइडेंटिटी क्या रहेगा, 39 × 2 × y³। इसमें क्या आ जाएगा, 5y - 7 5y + 7 डिवाइडेड बाय 26y² 5y + 7। अब देखो, अब इसको काट दो, 5y + 7 5y + 7, ठीक है ना। y², ये y 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कट गया, ओनली y बचा, ठीक है ना। ये क्या देखो किससे जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 13 13 × 1 = 13 13 3 = 39, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3y, क्योंकि ये y की पावर 3 है, y की पावर 2 था तो 1y बचा है, 3y × 5y - 7, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 12.3 का 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है ना।